तो यहाँ से हम लोग ओवरऑल थोड़ा बहुत देखे थे मॉलिक्यूल में मास, मॉलिक्यूल जो है उसका हम लोग मास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम्स जो आते हैं। अभी तक हम लोग सीख रहे थे वो बेसिक था, नहीं अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे उस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन कुछ बना के देखते हैं, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व आप लोग कीजिए। तो देखें हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग का यहाँ से दिया गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are present in 630 mu of HNO3। तो पहले अपने से ट्राई कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 630 AMU ऑफ HNO3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 630 AMU ऑफ HNO3। बोलो बाबू। 10। तुम्हारा आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो। टेन। तीन सौ। 10। 10 ही आ रहा है। हैं? 320 होगा। 320। इसमें 320 ही आंसर होगा, देखा जाए। हम लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 630, नहीं AMU। अच्छा, ये जो 630 लिखा हुआ है उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। नहीं, ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। और किस में है, HNO3 में। तो सबसे पहले हमारा काम था कि अगर हम इसको आंसर बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ HNO3 लिख दिए। नहीं, अब HNO3 का सबसे पहले हम लोग मास निकाल लेते। नहीं, तो आप निकाले हुए 63 आता है। नहीं, हम यहाँ पे निकाल दें, जैसे हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और इसका हम लोग का 16 तियां 48। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 63 AMU आ गया, पहला काम। दूसरा, अब हमको निकालना क्या था, इलेक्ट्रॉन्स। चलो तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालते। HNO3 में इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर जोड़ते हैं। नहीं, जोड़ते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7 और ऑक्सीजन का 3 का 24। तो 24 7 31 और 1 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां से आ गए, ठीक है। तो हम लोग को देखा जाए तो एक HNO3, ये जो है वो एक HNO3 है, तो एक HNO3 का मास हमको निकल गया 63 AMU, और एक HNO3 में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहां से रिलेशन मिल गया कि अच्छा 63 AMU जो मास है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं,
32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं तो हम इसको लिख देंगे ऐसे। नहीं क्या भाई, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 63 AMU HNO3 कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना है। 63 AMU HNO3 कंटेन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए 1 AMU HNO3 कंटेन्स कितने हो जाएंगे? तो 32 डिवाइडेड बाय कितना? 63 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए आपको निकालना था कितना में? 630। नहीं तो 630 ले लिए AMU, 630 AMU HNO3 कंटेन्स कितने हो जाएंगे भाई? तो यहां से आ जाएंगे 32 डिवाइडेड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई 630। यहां से कैंसिल किए हम लोग, कितना आ गया? 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 32 हो गया, कितना आ गया? 320। तो यहां से 320 इलेक्ट्रॉन हम लोग के आ जाएंगे। दिक्कत है? नहीं तो 320 जो आंसर हम लोग का था वो बिल्कुल सही था। नहीं 310 कुछ हद तक पहुंचा था न्यूट्रॉन हो जाएगा 310, सही बात है। तो यहां से हम लोग का 320 आंसर सही है। इसमें किसको दिक्कत है? तो इस टाइप क्वेश्चन बनने चाहिए। नहीं तो सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको बना के देखिए। आगे बढ़ सकते हैं ना? इसमें अब न्यूट्रॉन भी ऐड कर दे रहे हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट in 490 AMU of H2SO4? How many protons and neutrons are present in 490 AMU of H2SO4? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब भी। दो 250 और 240, दो आंसर हम लोग का आया। 250 आया, 250 क्या है बाबू? प्रोटॉन, और 240 न्यूट्रॉन। चलिए, तो एक आंसर तो हम लोग के पास यहाँ आ चुका है। बाकी लोग बताएं इससे अलग है कि यही आ रहा है? बोला जाए कितना आया? 250 240। बाकी लोग बनाएं। ठीक है, और प्रोटॉन? प्रोटॉन 250 और न्यूट्रॉन 40। ये ठीक है आंसर, यही हम लोग का आएगा। देखा जाए, इसमें सेम ऐसे ही बनाना था जैसे आपको H2SO4 दिया हुआ था। H2SO4 अगर दिया हुआ है, ध्यान रखना है, तो H2SO4 के केस में हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग को प्रोटॉन निकालना है। तो प्रोटॉन निकालने के लिए आप क्या जोड़ते हो? एटॉमिक नंबर सबका जोड़ते हो? नहीं तो आप निकाल चुके हो पहले भी। यहाँ पे इसका होगा 2, इसका होगा 32, नहीं और इसका होगा हम लोग का 8 का 32, सॉरी 1 मिनट, इसका 2 होगा और हमको सॉरी इथी निकालना है ना, हम लोग इसमें मास जोड़ दिए हैं। चलो
इसका हम लोग का 2, इसका हम लोग का 16 और इसका 8 चौका 32, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 प्रोटॉन्स आ गए। नहीं, दूसरा काम था कि हम इसका मास निकाल लें। नहीं, तो मास निकालेंगे तो 98 आएगा। आप निकाले होंगे इसका 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौका 64, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 98 एमयू। ठीक है, तो यहां से पहला रिलेशन तो आपको मिल गया कि 98 एमयू जो है इसमें प्रोटॉन कितने हैं 50 है। तो आप उसको पहले बना लिए कि 98 एमयू कंटेन्स 50 प्रोटॉन्स, ध्यान रखना है। तो इसलिए 1 एमयू आप लिख रहे हो कंटेन्स 50 डिवाइडेड बाई 98 प्रोटॉन्स। तो इसलिए आपको निकालने कितने में थे हम लोग का 490 में। तो यहां से आप लिख सकते थे कि 490 एमयू कंटेन्स कितना बाबू, तो 50 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 490 प्रोटॉन्स कर सकते थे। यहां से हम काटते, ये हो जाता 10, ये 49 दूना 98, 2 से कटता 25, नहीं 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 250 प्रोटॉन्स, ये निकल सकता है। नहीं तो इसमें देख लो किसी को दिक्कत है तो, ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब बनने चाहिए, धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। इसमें जहां दिक्कत हो वहां पूछ सकते हैं आप, देख लीजिए किसी को दिक्कत है। नहीं तो सिंपल हम लोग करना है, हम लोग को हाउ मेनी प्रोटॉन्स पूछ रहा है, तो पहले AK/4 के बारे में आप जो जानते हो वो लिख दो। नहीं तो AK/4 के बारे में आप क्या जानते हो कि इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, तो 50 होते हैं भाई, हम एटॉमिक नंबर जोड़ना जानते हैं, याद किए हैं, निकाल लिए 50 प्रोटॉन। नहीं फिर हम क्या निकाल लिए H2O4 का मास निकाल लिए। नहीं तो हमको क्या मालूम चल गया कि अच्छा AK/4 का मास 98 होता है। नहीं और AK/4 में प्रोटॉन जो है 50 होते हैं, यानी कि 98 एमयू मास में 50 प्रोटॉन होते हैं भाई, तो 490 एमयू में कितने होंगे निकाल सकते हैं। नहीं सिंपल यहां भी वही कॉन्सेप्ट है। आप H2SO4 में हम लोग न्यूट्रॉन निकालना सीखे हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग कल बताए थे कि मास ले लो और माइनस प्रोटॉन ले लो। तो आपको मास H2O4 का मास आप देख चुके हो कि 98 है, और प्रोटॉन भी आप निकाल चुके हो कि 50 है। इन दोनों को किए तो कितना आ गया 48, तो 48 न्यूट्रॉन्स आपके पास आ गए। तो हम लोग देख लिए कि भाई अच्छा 48 न्यूट्रॉन्स होते हैं कितने H2O4 में, एक H2O4 में, और एक H2O4 का मास तो हम निकाल ही चुके हैं 98 एमयू। तो यहां से रिलेशन मिल गया कि 98 एमयू मास में कितने न्यूट्रॉन होंगे 48। तो हम यहाँ लिख दिए उसी को कि 98 AMU H2SO4 कंटेन्स कितने न्यूट्रॉन बाबू, तो 48 न्यूट्रॉन। तो इसलिए हम लोग 1 AMU H2SO4 कंटेन्स कितने हो जाएंगे, तो 48 डिवाइडेड बाई कितना 98 न्यूट्रॉन्स। तो इसलिए आपको निकालने कितने में थे, तो 490 में, तो 490 AMU H2SO4 कंटेन कितने हो जाएंगे, तो 48 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 490 न्यूट्रॉन्स। आप काट सकते थे, ये 10 होता, ये 2 होता, 2 से ये 24 होता, 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 होता, 240 न्यूट्रॉन्स आपको आते। बोलो दिक्कत है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का आता है जिसको आप लोग बना सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन बनना चाहिए, धीरे धीरे हम लोग का इन सब का यूज आपको मिलता जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना है, जिनको भी से बहुत सारे बच्चे बना ले रहे हैं और कुछ बच्चे जो नहीं बना ले रहे हैं, तो बना देने पे भी समझ में आ जाना चाहिए। नहीं तो जो लोग नहीं बना पाते हैं, बना देने पर अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब जो है गाड़ी पटरी पर है। नहीं अगर टीचर समझा दे उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी पटरी पर नहीं है, उतर गया है, ध्यान रखना है। तो ये केयर करना होगा। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज किए, देखो तो हम लोग को यहां से दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, कि फाइंड द चार्ज in coulomb, find the charge in coulomb on electrons present
इन 560 AMU ऑफ Fe। ठीक है, बना के देखिए इसको। हम लोग को बोल दिया कि फाइंड द चार्ज इन कूलम ऑन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 560 AMU ऑफ Fe। ये सब क्वेश्चन आपके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो चार्ज हैं उन्हीं पर ये डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आपको बनाना है। फाइंड द चार्ज इन कूलम ऑन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 560 MU ऑफ Fe। बोलो बाबू। 4.16 10 पर -16। चलो एक आंसर तो हम लोग के पास आया, और बताओ। चार सौ 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और किसी का? बना? बोलो। तो तुम बोलो, अपना वैल्यू बोलो। ये वाला, यानी तुम्हारे अनुसार 4.16 इन 10⁻⁻17 कूलम, यही ना? चलो देखते हैं सॉल्व करके। हम लोग यहाँ से ध्यान दें अगर, तो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ क्या है? Fe। नहीं तो Fe के बारे में अगर देखें तो Fe के बारे में आप जानते हो पहले से क्या? इसका अगर हम लोग मास की बात करें कि Fe का मास कितना होता है, तो 56 AMU आप याद किए हुए हो। ठीक है, साथ साथ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, नहीं तो Fe में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, नहीं कितना? 26 होगा। नहीं तो यहां से कंफर्म हो गया कि भाई 56 AMU में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 26। तो लिखिए उसी को, साफ दिख रहा है कि 56 AMU Fe कंटेन्स कितने हो गए? 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए यहां से 1 लिखे या डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप। 1 AMU ऑफ Fe कंटेन्स 26 डिवाइडेड बाई 56 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए आपको निकालने कितने में थे? 560 में। हम लोग जानबूझ के कैलकुलेशन इजी दे रहे हैं अभी। 560 AMU Fe कंटेन्स कितने हो जाएंगे? तो 26 डिवाइडेड बाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 560, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, काटोगे तो कितना आएगा? 10। नहीं इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 260 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। पहला काम ये था। नहीं अब दूसरे काम पे आते हैं, देखा जाए। अब अगर दूसरे काम पर तुम आते हो तो दूसरे काम के बारे में सोचो।
देखा जाए। दूसरे काम के बारे में हम सोचें तो हम लोगों को क्या करना था, चार्ज निकालना था। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज निकालना, ये तो निकल गया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लिए। अब हमको इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं वो निकालना है। तो टू इजी है, हम लोग पहले से जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। नहीं तो हम यहाँ पहले लिखें वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज। तो वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा कितना हो गया बाबू, थोड़ा जगह बना ले हम लोग। नहीं, देखा जाए, यहां से हम लोग बनाए इसको, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हम लोग को। देखा जाए, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज। तो वन इलेक्ट्रॉन है चार्ज की बात करें तो सबको पता है कि होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 260। तो इसलिए 260 इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज कितने हो जाएंगे भाई, तो 260 मल्टीप्लाइड बाई -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। नहीं, अब 260 में 1.6 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मान लो मल्टीप्लाई किए, 260 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, तो 416 हम लोग को आ गया, 416 ये आ गया, माइनस लगा दिए, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, 10⁻⁻19 कूलम। तो इस फॉर्म में होते हो, या इसी को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल को और इधर लाओ। नहीं तो ये आ जाएगा आपका 4.16 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर कितना शून्य हो जाएगा, 10 का पावर कितना आएगा हम लोगों का, डेसिमल हम लोग का इधर हम लोग घसका दिए, 10 का पावर क्या आ जाएगा, -17 कूलम, ये आना चाहिए। तो जो लोग इस तरह से बनाए होंगे उनका आया होगा। नहीं तो 4.16 × 10⁻⁻17 सही है ये। नहीं 432 कैसे आ गया था चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इस टाइप का बन सकता है हम लोगों से। नहीं तो ये हम लोग केयर करना होगा। चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, देखा जाए। हम लोग यहाँ से ध्यान दें तो जैसे एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपको फिजिक्स में भी आता है, नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको हम लोग बना के देखते हैं। जैसे हम लोग को देखा जाए तो यहाँ से देखें हम लोग, तो बोल रहा है क्या कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आप पहले से इसको बनाए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पहले इजी क्वेश्चन ही हम लोग सब बना रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 5 कूलम चार्ज, 5 कूलम, या कटने वाला डालते हैं, ज़्यादा अच्छा कि कटने वाला डाले पहले। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 91, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, कटने वाला अगर डालें तो ऐसे कुछ डालते हैं, 160, 160 कूलम चार्ज बनाइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 160 कूलम चार्ज, 160 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जानबूझ के हम लोग वैल्यू ऐसा दिए हैं कि जो आसानी से कट जाए। How many electrons are present in 160 coulomb charge? बोलो बाबू, 10⁻21। चलो एक बच्चे का आंसर आ गया हम लोग का 10⁻21।
10⁻21। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। 10⁻17। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। नहीं, फिजिक्स में तो डायरेक्टली फॉर्म लगाया जाता है Q बराबर NE, उससे लोग बना लेते हैं। ये आप समझ के बना सकते हो, ध्यान रखना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 160 कूलम चार्ज। नहीं, तो सबसे पहले ये सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इन 10⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड सिर्फ रखना है। नहीं, तो ये तुम जानते हो बढ़िया से कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। नहीं, चलो, तो इसलिए इतना कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम चार्ज बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ये होंगे। तो इसलिए आपको निकालना था कि 160 कूलम में कितने होंगे, तो 160 कूलम चार्ज में कितने हो जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 160 होगा। नहीं, यहां से हम इस डेसिमल को उड़ाते, नहीं ताकि कटने में आसानी जाए। चलो, तो इसका अगर डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10। ये 10 का पावर -19 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर +19 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा 160। तुम कैंसिल करोगे, ये क्या हो जाएगा 10। सबको मल्टीप्लाई करो तो 10 का पावर 19 है, ये एक 20 हो गया और ये एक 21 हो गया। 10 का पावर क्या आ गया 21। बिल्कुल सही है, 10 का पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स होगा। बोलो, दिक्कत है? नहीं तो निकाल सकते थे, तो एक बच्चा बिल्कुल सही बनाया था जो 10 का पावर 21 आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 160 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ये आप चेक कर सकते हो। इस टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। नहीं, इस टाइप क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछ देता है, ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब। चलो, अब उसी में जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बस उसी में मोल लगा देगा, क्वेश्चन यही रहेंगे, बस मोल लग जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं जिनको आप बना के लाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हम देते हैं जिनको आप बनाकर लाएंगे। ठीक है, चलिए। जिस टाइप का बनाए हैं लोग उसी टाइप का हम लोग दे रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन चारों क्वेश्चंस को आप बना के लाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन को आप लोग बना के लाएंगे, जो दिक्कत होगा पूछेंगे, ऐसे सब इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है।